यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं। बस ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है, ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वो फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वो बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो। और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। उनकी बातें जहर की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उठ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वो अपने ही मन से हार मान लेता है। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उसकी मारक सीधी आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है। और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो। डरो उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता करने लगो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है, तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती है कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है। और जब तक तुम हौसलों से लदे हो, तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है, उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो, ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वो प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे,
और जो नीचे है उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वो आत्मा की वो चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है। तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, जो संतोष में है वो रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी ये मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वो दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो, पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों न हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती है। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटता नहीं, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया न जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूछता है, और सच नग्न रह जाता है, तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो: ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दे उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं। लोग हाथ नहीं, सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूं, वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी, जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है, साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल
तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और तारीफ के लिए मत जियो, जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होता, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वह चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाएं और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती है, इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वही लौट आता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बसने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीख मिलेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया
दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब ना रुतबा काम आता है ना पैसा। तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, अपने लोग श्मशान तक, और अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद चख पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं, नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचा कर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं, अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक है। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती है। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगे है जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान। फर्क बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है, इसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती है, और वही यादें सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा,
थोड़ा हमने खरीदा और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है। जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या जहर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं, वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा, उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है। कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हो, वरना कुछ लोग पाव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी ये है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले ये तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना? कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती है जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साग से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई। कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है।